ये गुफा समय का प्रतीक मनाया है। गुफा के यहाँ है वर्तमान काल और गुफा के पीछे है 500 साल पुराना भूतकाल। हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। सॉरी मैं रात को कोई क्लिप नहीं बना पाई क्योंकि मैं लेट नाइट आई थी और मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी, तो मैंने जाके सीधा रूम बुक किया और उसके बाद में मैं सो गई थी। तो मैं अभी जस्ट उठी हूँ, उठ के रेडी हुई हूँ। यहाँ से अब मैं जाने वाली हूँ गणपति राव फूले के जो मंदिर है वहाँ पे। यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, मैंने जस्ट पास में ही अपनी जो है बुकिंग की थी। यहाँ से 100 मीटर की दूरी पे ही वो है। मैं यहाँ से सीधा मंदिर जाने वाली हूँ और अभी मैंने कॉफ़ी ऑर्डर की है, तो मैं गरम गरम कॉफ़ी पीने वाली हूँ। फिर उसके बाद में थोड़ा दूर चल के ब्रेकफास्ट करने वाली हूँ, क्योंकि मॉर्निंग ब्रेकफास्ट हैवी होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि काफ़ी बार लंच है जो स्किप हो जाता है, उसकी वजह से फिर मेरे को चक्कर आना स्टार्ट हो जाता है। और आप सबको पता है मैं कितनी फूडी हूँ, तो उसकी वजह से खाना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पर मैंने ये कॉटेज बुक किया है, बहुत प्यारा व्यू है इस कॉटेज का, तो मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, तो मैंने यहीं से बुकिंग कर ली। तो मैं कॉफ़ी पी के यहाँ से निकलती हूँ, फिर मैं आपको कॉटेज का व्यू भी दिखाती हूँ। ओके बाय बाय। कॉफ़ी ये मेरी धन्नो है और ये कॉटेज के बाहर का व्यू है। यहाँ पे रिसेप्शन है, बहुत सारी ग्रीन है क्योंकि इन लोगों ने बहुत अच्छे से यहाँ पे पेड़ पौधे यूज़ किए हैं। ओनली वो बच्चों के लिए नहीं, मैं भी झूल सकती हूँ उसके अंदर। ये ऐसे तो झूले झूलने में कोई एज नहीं होती। ये कॉटेज के रूम है, बहुत प्यारे प्यारे। और अब मैं जा रही हूँ यहाँ से गणपति राव फूले के मंदिर। तो फाइनली मैं गणपति राव फूले के मंदिर पे पहुँच गई हूँ और ये मेन एंट्रेंस है जो मैं आपको बता दूँ। यहाँ से मंदिर थोड़ा सा दूर है, 500 फीट दूरी पे, वो भी मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ बहुत जल्दी। मंदिर एंट्रेंस बहुत प्यारा है, विदाउट मास्क नॉट एंट्री है। और मैं पूरा आपको इसके बारे में बताऊँगी कि ये कौन सी जगह पर बना हुआ है, किस टाइप से बना हुआ है, कौन सी डेस्टिनेशन पर बना। इसके जस्ट पास में जो है बीच है और बीच के बीच में जो है ये मंदिर बना हुआ है साइड में। जब कहते हैं कि बीच की जो पानी की जो लहर है समुद्र की बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, तो वो काफ़ी बार मंदिर के अंदर तक भी एंट्रेंस कर जाती है। काफ़ी अच्छा मंदिर है, मेरे को यहाँ से काफ़ी पैदल चलना पड़ेगा, उसके बाद में एंट्री है अंदर। वैसे माना जाता है कि ये महाराष्ट्रियन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फेमस मंदिर है, क्योंकि महाराष्ट्रियन लोग इसको बहुत ज़्यादा इसको मानते हैं। तो चलो क्यों ना आज अपन भी देखते हैं। पहले दर्शन करती हूँ अच्छे से, फिर कैमरा यूज़ करूँगी, बिकॉज मंदिर आई हूँ इतना दूर राजस्थान से चल के, तो ऑफकोर्स दर्शन करना तो बनता है। वहाँ से आपको एक लंबी लाइन बना के कतार में आपको दर्शन करने होते हैं। ये हर मंदिर में होता है, इसकी और लाइन होना बहुत ज़रूरी है, उसके बिना कोई भी मतलब नहीं है। आगे मैं प्रॉपरली देखती हूँ आगे कैम यूज़ कर सकते हैं या नहीं करते। अगर काफ़ी मंदिर में ऐसा होता है कि कैम यूज़ करना अलाउड नहीं होता है, अगर मेरे को यहाँ पे कैम यूज़ नहीं करने दिया तो मैं नहीं मंदिर के अंदर का दर्शन करवा पाऊँगी। अगर कैम यूज़ करने दिया तो मैं आपको बताती हूँ। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर मेरे को मंदिर के अंदर कैम यूज़ करने दिया तो ही मैं आपको कुछ दिखा पाऊँगी, अदरवाइज़ नहीं। तो वैसे ही सेम अदर मंदिर होते हैं, वैसे ही यहाँ पे मुझे कैम यूज़ नहीं करने दिया,
तो मैं आपको अंदर का कुछ भी व्यू या लोकेशन नहीं दिखा पाई। बट मंदिर में हर जगह यही होता है, तो उन जगहों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ये तो काफ़ी ऐसे लोग होते हैं जो मना करने के बाद में भी ऐसे धीरे धीरे फोटोज लेते हैं। नहीं, वो काम कभी भी नहीं करना चाहिए। तो मैंने भी मंदिर के अंदर का कोई भी वीडियो या कोई क्लिप या कोई फ़ोटो नहीं लिया। दर्शन करने के बाद में मैंने सोचा मैं कुछ खा लेती हूँ। जब मैं सेकंड रेस्टोरेंट में मैं नहीं समझ में आया था, तो जस्ट सामने पंजाबी तड़का करके कोई रेस्टो है, वहाँ से मैंने खाना पे करवाया, पार्सल करवाया है। अब मैं होटल जाके थोड़ा खाना खा के फिर मैं वहाँ से निकलूँगी शूट के लिए। हेलो दोस्तों, सो मैं अभी आ गई हूँ प्राचीन कोंकण म्यूज़ियम। ये म्यूज़ियम मैं एक्सप्लोर करने वाली हूँ। ये म्यूज़ियम का मेन एंट्रेंस है। अब मैं बस पता करती हूँ कि यहाँ पे कहाँ से टिकट मिलती है। सब कुछ पता करने के बाद में अंदर एंट्री लेने वाली हूँ। आई एम श्योर म्यूज़ियम के अंदर तो कैमरा अलाउड होते हैं, यहाँ पे भी कैमराज अलाउड है या नहीं है। चलो अंदर चल के देखते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं। ओह, एक सेकेंड में अपना मास्क वेयर कर लेती हूँ। पहले लिखा हुआ था नो मास्क नो एंट्री, तो इसलिए मैंने मास्क वेयर कर लिया। टिकट दे दो। 40 रुपये टिकट है पर पर्सन। पर पर्सन? हाँ, और फोटो निकालने वाले हो तो उसका 20 रुपीज़ अलग चार्ज है। 20 रुपीज़ अलग चार्ज मोबाइल या कैमरा का। ओके, कोई बात नहीं। तो आप मेरे को मोबाइल एक कहना है कैमरे का दे दीजिए 20 रुपीज़ का, एक 40 रुपीज़ का मेरे को दे दीजिए। एक टिकट। कोई टाइम लिमिट तो नहीं है? पौना घंटा लगता है पूरा देखने के लिए। ओके। गाइड है हमारा इन्फॉर्मेशन देने के लिए आपके घर। ओके, थैंक यू। 40 रुपीज़ की यहाँ पे मेरे को एक टिकट मिली है। उसके अलावा अगर आपको कैमरा यूज़ करना है या मोबाइल यूज़ करना है, उसके 20 रुपये अलग से चार्ज है, वो मैंने ले लिया है। उनको फ़ोन तो और कैमरा तो यूज़ करना ही है, ताकि मैं आप लोगों को अच्छे से और ज़्यादा अंदर बता सकूँ क्या क्या चीज़ है। हम म्यूज़ियम देखने आने का मेन रीज़न ये भी है क्योंकि मैं जो राइड कर रही हूँ मुंबई से, वो कोंकण के एरिया में ही कर रही हूँ। तो ये सारा कोंकण के ऊपर ही पूरा का पूरा बना हुआ है। मौर्य, सातवाहन, त्रैकूटक, चालुक्य, राष्ट्रकूट, शिलाहार, यादव, बहमनी, निजाम शाह, पोर्तुगीज, मराठे, ब्रिटिश, ऐसे अनेकों ने यहाँ राज किया। छत्रपति शिवाजी महाराज ऐसे एकमात्र राजा थे जिन्होंने पहाड़ों की घाटियों में बिखरे जन समुदायों की बस्तियों को एकत्रित कर गांवों की सीमाओं में उन्हें बांधा। एंट्रेंस स्टार्ट हो गया है, मतलब एंट्रेंस तो बाहर से था, बट ये यहाँ से म्यूजियम का एंट्रेंस स्टार्ट हो गया है। ये गाइड है, क्या नाम है आपका? सौरभी दी बताने वाले हैं इसके बारे में पूरा का पूरा। नमस्कार, मैं सौरभी प्राचीन कोंकण में आपका स्वागत करती हूँ और ये गांव दिखाने के लिए मैं आपके साथ आ रही हूँ। यहाँ हमने एक नक्षत्र बाग तैयार किया है। हर एक के जन्म नक्षत्र के अनुसार एक पेड़ आराध्य पेड़ माना जाता है। पीपल का पेड़ है, इसकी हम पूजा करते हैं। इसे हमने दीर्घायुष्य का प्रतीक मनाया है। ये जो पत्थर से बंधा बांध है उसे कोंकणी भाषा में पार कहते हैं। ये पार 400 साल पुराना है। जब ये पार बंधा गया है तब ये पीपल का पेड़ भी लगाया गया है, इसलिए इस पेड़ की उम्र भी 400 साल पुरानी है। ये पेड़, ये वाला पेड़ 400 साल पुराना है। ये शिलालेख है। इस पर लिखी हुई कविता कवि माधव जी ने 100 साल पहले लिखी थी। इस कविता में कवि ने कोंकण की प्रकृति का वर्णन सीधे साधे शब्दों में किया है। इस कविता में कवि ने नंदनवन शब्द का इस्तेमाल किया है। नंदनवन शब्द इसका अर्थ है स्वर्ग की देवता इंद्र जी का बगीचा। वो जितना सुंदर है उतना हमारा कोंकण भी सुंदर है। ये गुफा समय का प्रतीक मनाया है। गुफा के यहाँ है वर्तमान काल और गुफा के पीछे है 500 साल पुराना भूतकाल। इसके पीछे आप देखेंगे कि 500 साल पहले कोंकणी लोग कैसे रहते थे, उनकी ग्राम रचना, समाज रचना और खान पान की आदतें परंपरा कैसी थी। ये देखने के लिए अंदर जाना है। आते समय थोड़ा झुक कर आइए। ओके, तो थोड़ा झुक के, क्योंकि मेरी हाइट तो वैसे ही बहुत लंबी है।
गुफा। तो अपन आ गए हैं 500 साल पीछे, राइट। ये है भगवान परशुराम। हमारे पुराणों में उनका ऐसा उल्लेख है कि हजारों साल पहले भगवान परशुराम हो गए हैं। उन्होंने सारी पृथ्वी जीत ली और जीती हुई भूमि उन्होंने दान की। दान की हुई कौन सी भी चीज़ हम खुद के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन उन्हें रहने के लिए भूमि की ज़रूरत थी। हम जहाँ खड़े हैं वह हजारों साल पहले समुद्र था। उसके साथ उन्होंने युद्ध किया और 40 से 50 किलोमीटर पीछे ढकल दिया। और ये जो भूमि निर्माण हुई है उसे कोंकण कहते हैं और इस भूमि को परशुराम की भूमि भी कहा जाता है। पहले ये पकदंडी गणेश जी की मंदिर तक थी, आधुनिकता में नष्ट हो गई और आज सिर्फ हमारे प्राचीन कोंकण में देखने के लिए पाई जाती है। ये चिरपल का पेड़ है। चिरपल का फल जंतुनाशक होता है, इसलिए इसका इस्तेमाल अनाज रखने के लिए किया जाता है। एक ग्राम देवता का मंदिर है। पहले धार्मिक संस्था गांव को नियंत्रण करती थी। गांव के किसी दो व्यक्ति को झगड़े हुए तो गांव के सभी लोग यहाँ इकट्ठे हो जाते थे और गांव के मुखिया उनके सामने न्यायदान का काम करते थे। और एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि संसार में ऐसी प्रथा है कि हर एक के जाति धर्म के लोग अपने अपने मंदिर, चर्च और मस्जिदों में जाकर भगवान का दर्शन लेते हैं। हम कोंकणी लोग भी साल भर भगवान के पास जाकर भगवान का दर्शन लेते हैं। लेकिन हमारे यहाँ शिमगा यानी होली का त्यौहार मनाया जाता है, तब इस भगवान को इस पालकी में बिठाकर हर एक के घर में ले जाते हैं। यानी कि कोंकणी लोग और भगवान, इनका नाता इतना नजदीक है कि हमारे एक दूसरे के पास आना जाना रहता है। इस देवी का नाम वाघजाई है। ये हमने जानबूझकर रखा है क्योंकि जिस जंगल में वाघ पाए जाते हैं वो जंगल समृद्ध माना जाता है। 500 साल पहले कोंकण का जंगल भी ऐसा ही समृद्ध था और हमारे भावी विश्व में उसे स्थान दिया गया है। हम कोंकणी लोग बड़, पीपल, नागसाप इसकी पूजा करते हैं, यानी कि हम निसर्ग पूजक कहलाते हैं। इसलिए हमारी देवी का नाम भी प्रकृति के संबंधित ऐसा ही वाघजाई रखा है। ये है कड़क लक्ष्मी। इस समाज है कोली समाज के लोग समुद्र के इतने पास रहते हैं कि समुद्र का भर्ती का पानी भी उसके मकान तक लौट जाता है। इतनी छोटी नौका लेकर ही कोली लोग घरे समुद्र में मछलियाँ पकड़ते हैं और सुबह घर वापस लौटाते हैं। नाई है। पहले कोंकण में बार्टम सिस्टम थी, यानी कि नाई, सुतार, लोहार, ये लोग हर एक के घर घर में जाकर अपनी अपनी सेवा देते थे, लेकिन उसके बदले में उसे पैसे नहीं मिलते, लेकिन अनाज मिलता था। यानी कि इस नाई को हर एक के घर में जाकर एक आदमी के बाल काटने के लिए साल भर के लिए 4 पाइल यानी कि आज को 8 किलो अनाज मिलता था। इतनी कम बिदागी में ये लोग समाज की सेवा करते थे। हमारे नाई के बारे में हमारे लोक साहित्य में एक मजे का वर्णन किया है कि गांव की हर एक खबर इस नाई को पता चलती है। हाँ। और उसे पता चली खबर पूरे गांव को पता चलती है। जैसे आप आए, यह खबर जिस तरह नाई को पता चली उस तरह पूरे गांव को पता चली। हमारा पूरा गांव आपके स्वागत के लिए उत्सुक रहेगा। तो ये आ गए अपन मुखिया जी के घर पे। चाय पानी तो मुखिया जी अब क्या ही पिलाएंगे हमें। मुखिया है राजा के गांव का पहला प्रतिनिधि यानी मुखिया। राजकीय और धार्मिक संदर्भों में मुखिया का पहला सम्मान था। गांव में न्यायदान करना, कानून और सुव्यवस्था संभालना, ये काम मुखिया करते थे। वहाँ पर मुखिया के 2 बच्चे हैं और हमारे परंपरा से चलता आया हुआ चौपट खेल खेल रहे हैं। ये खेल महाभारत में धर्मराज और दुर्योधन इनके बीच में द्वित नाम से खेला गया। हस्तिदंती फांसे लेकर ये खेल खेला जाता है। ये खेल खेलने वाले कुशल हो तो ये खेल 2 या 3 रात तक चलता रहता था। इतना मजे का खेल है। इस मकान की रचना देखिए। मुखिया जिस ऊंचाई पर बैठे उसे ओठी कहा जाता है। गांव के मान्यवर लोग इस ओठी पर बैठे थे। ये सामने है उसे पड़वी कहा जाता है। सर्वसामान्य लोग इस पड़वी पर बैठे थे। मुखिया के यहाँ है भगवान का घर, मुखिया के यहाँ है रसोई घर और मुखिया के पीछे है माजघर यानी कि पहले का बेडरूम। ऊपर छोटा छप्पर है और बीच में गैप और नीचे बड़ा छप्पर है। कोंकण में गर्मी बहुत होती है, इसलिए अंदर की गर्म हवा इस गैप से बाहर निकलती है और बाहर की ठंडा हवा उसकी जगह लेती है, इसलिए अंदर का वातावरण ठंडा रहता है। घर के सामने है बड़ा आंगन, आंगन में है तुलसी वृंदावन।
ये मेरी धुन्नो है और ये मेरा बीच है और ये मेरी पहाड़ी हो रही है, वो भी अकेले।